हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगले साल वापस से बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और इस बार आपने बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी दे रखा था और आपका रिजल्ट्स जो है या तो मार्क्स कम आ गए या एसेंशियल रिपीट आ गया है, तो आप लोग के लिए क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले। लाइक अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो फॉर जेई एग्जाम्स 75% का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए सीबीएसई से, तो क्या क्या प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, कैसा आपका मार्कशीट दिखता है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे एडमिट कार्ड आएगा वो सारे डिटेल्स बात करेंगे, कैसा फॉर्म अप्लाई होता है। एंड साथ साथ अगर आपका एसेंशियल रिपीट इस बार आ गया था या इससे पहले आपने अप्लाई किया था बोर्ड एग्जाम्स के लिए और एसेंशियल रिपीट क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो अगले साल आप कैसे एज एसेंशियल रिपीट मतलब लाइक एज अ फेलियर कैंडिडेट वापस से सारे सब्जेक्ट पेपर देके पास आउट कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंतर क्या रहता है, क्या चेंजेस है इंप्रूवमेंट या फेलियर का। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग को कनेक्ट करते हैं थ्रू मेल और कॉल्स, तो उसमें काफ़ी टाइम हम लोग ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स इस समय एसेंशियल रिपीट आए हैं तो उनको भी लगता है कि मेरे को इम्प्रूवमेंट एग्जाम ही देना है, हालांकि एक तरीके से वो इम्प्रूवमेंट ही है। मतलब आप इस बार एसेंशियल रिपीट आ गया, लाइक 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, अगले साल आप ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करोगे और पास आउट करोगे। बट इम्प्रूवमेंट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जो बच्चे इस बार नंबर कम आए, पास हो गए हैं बट नंबर कम आए हैं और किसी वजह से लाइक जेईई मेंस के लिए या किसी और क्राइटेरिया के लिए वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज का क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अगले साल वापस से आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो उसमें कितने भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहता है लाइक कितने भी सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2-3 या 5 सारे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सीबीएसई फेलियर में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लाइक एसेंशियल रिपीट इस बार आ गया था और मान लो आपके 2 सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से एसेंशियल रिपीट है, तो भी आपको सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल मार्क्स इंप्रूवमेंट एग्जाम जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता नहीं है, प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बट इन एसेंशियल रिपीट अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया था तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और साथ साथ अगर आपका जो है 2022 के पहले के स्टूडेंट्स हो या 2022 के हो और अभी तक पास नहीं हो पाए हो, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी कंडक्ट होता है। हालांकि 2023 में अगर इसी बार आपने फेल हुए हो तो आप लोग के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो केवल थ्योरी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के 2 चांस होते हैं, जैसे अभी इस मंथ में 17 जुलाई को होने वाला है और अगले साल जो होगा वो बोर्ड एग्जाम के साथ, बस 2 ऑप्शन मिलते हैं। बट यहाँ पे सीबीएसई फेलियर में जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं रहता, आप जो है जब तक पास नहीं होते तब तक पेपर दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ दोनों स्टूडेंट्स अब प्राइवेट हो जाते हो क्योंकि आप लोग को खुद से अप्लाई करना होता है आपका एप्लीकेशंस, तो एज अ सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके ही अप्लाई करोगे। आगे रिजल्ट्स भी मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है आप लोग का। उसके साथ साथ बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट्स का जो एग्जाम का पेपर आता है वैसे ही आपका भी आएगा, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा, सिलेबस भी सेम रहेगा जो आपके जूनियर्स का है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो उसके लिए हम लोग गाइड भी करेंगे आपको कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। एंड मार्कशीट की बात करें कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस मिलता है, तो अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो केवल आपको मार्कशीट मिलता है, जितने सब्जेक्ट का दोगे उतने ही सब्जेक्ट का मार्कशीट मिल जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा भी मार्कशीट कैसा आता है। बट अगर आपने फेलियर स्टूडेंट्स का अप्लाई करते हो तो उसमें आप लोग को सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, मतलब पासिंग कम सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, अब ये मार्कशीट है आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए। तो इंप्रूवमेंट का स्टूडेंट्स ने कुछ अप्लाई किए थे, तो जैसे लाइक ये 2020 का है यहाँ पे, तो इसमें आप इंप्रूवमेंट के हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे लिख के आ जाता है प्राइवेट कैंडिडेट और यहाँ पे 5 टाइम नाम स्कूल का नंबर आ जाता है एंड देन ये आपका कुछ रहेगा। तो उस समय कोविड के टाइम पे कुछ पेपर कंडक्ट नहीं हुए तो इसलिए था और बच्चे ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो एसेंशियल रिपीट भी लिख के आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में लिख के आता है अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट और 5 टाइम्स X लिख के आ जाता है यहाँ पे। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में अगर आपका रिजल्ट आता है और आप पास नहीं हो पाते हो, जैसे 2-3 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो और सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट अप्लाई किया था, तो इंप्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट में अप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पे केवल एक स्टूडेंट ने मैथ्स के लिए अप्लाई किया, तो मैथ्स में 48 मार्क्स आए हैं और टोटल मिला के 67 मार्क्स, तो ये जो है मार्क्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, तो ये वाला मार्क्स जो है कंसीडर हो जाता है, केवल एक ही मार्क्स सब्जेक्ट का मार्कशीट बन के आया था और यहाँ पे भी अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट लिख के आता है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट मैंने आपको एक मार्कशीट दिखाया। और इसी तरीके से जैसे लाइक जो भी अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स होता कोई और उसका मार्क्स बढ़ जाता, तो उनका सारा का सारा जो है यहाँ पे मार्क्स बढ़ के आएगा और यहाँ पे पास में जो लिखेगा ग्रेड जो है A या B जो भी रहेगा वो शो कर देता है और बाकी सारा डिटेल सिमिलर रहेगा। सीबीएसई प्राइवेट ही कहलाते हैं वो भी स्टूडेंट। एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एज अ फेलियर अप्लाई करते हो, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसे ही आएगा। लाइक आप सोच के अप्लाई करोगे इंप्रूवमेंट के लिए लेकिन रिजल्ट और भी बुरा हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग आपको गाइड करते हैं पूरे साल तक
कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा। एज ए स्कूल आपको मेंटर करते हैं आपको। इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसमें आपको ऑलरेडी सारा चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर रखे हैं, पूरे साल तक गाइड करेंगे, मतलब आपके स्टडी मटेरियल से लेके आपके फॉर्म फिलिंग्स, और आपको प्रॉपरली हर समय पे आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, किसी भी तरीके से आपका साल खराब नहीं होने देते, एंड इवन परसेंटेज भी ज़्यादा लाओगे। लाइक अगर इस समय पे आप सोच रहे होगे कि 60% में एज अ फेलियर था, 60% तक आ जाए, पास हो जाऊँ, तो आप आराम से 80+ लेके आ सकते हो। अगर आप इंप्रूवमेंट में 75 के आसपास हो, 74 है या 73 या 70 के आसपास हो, और अगर आपको हम लोग गाइड करते हैं, प्रॉपरली गाइड करते हैं, एंड इवन आपका मेहनत तो रहेगा ही रहेगा, तो आराम से आप 90+ टच कर सकते हो। और इंप्रूवमेंट का मतलब ही क्या हुआ कि साल आप ड्रॉप भी कर रहे हो और फिर भी इंप्रूवमेंट में आप 90+ ना लेके आओ, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग को एक ग्रुप में भी ज्वाइन करा रहे हैं, जिसमें से हम लोग मीटिंग्स में कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको टीम्स की मीटिंग मिल जाता है, और वहाँ से हम लोग कनेक्ट करके एंड देन आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है। एंड देन फॉर्म फिलिंग्स का जो होता है, लाइक फॉर्म कब आता है, कैसे फिल करना है, वो सारा चीज़ें लाइक हम लोग करके देते हैं। तो आपको सोचना ही नहीं है कि कब फॉर्म आएगा, कैसे करना है, क्या चीज़ें। तो कोई भी आपका दोस्त भी है तो उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर देना, सो डेट कि वो भी मिस आउट ना कर सके इस चीज़ को। और इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पूरे साल के लिए प्रॉपर गाइडेंस रहेगा आपका, सारा चीज़ें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्टडी मटेरियल्स, वो अभी इतना ही नहीं रहेगा कि आपको अगर आगे जैसे जेईई मेंस के लिए आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो आगे काउंसलिंग के लिए भी हेल्प चाहिए, तो उसमें भी हम लोग आपको टोटली सपोर्ट करेंगे। तो हमारा काउंसलिंग वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और जब एप्लीकेशन आता है या किसी और तरह का डिटेल्स हम लोग आपको प्रोवाइड करता है, तो आप लोग मिस आउट कर देते हो, एंड देन फॉर्म निकल जाता है या डेट निकल जाता है या किसी और तरीके का ये इन्फॉर्मेशन हम लोग जब प्रोवाइड करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आएगा, आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, तो वो मिस आउट होने की वजह से आपका साल खराब हो जाता है। तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद से लाइक अभी मैं आप लोग को ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखे रहना। आप जैसे कॉलेज में आते हो और आपको लगता है कि अब अनरिलेटेड चीज़ें आ रहे हैं, तो आप अनसब्सक्राइब उस समय कर लेना, लेकिन अभी आप लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आप लोग को ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेलियर स्टूडेंट्स का कैसा रिजल्ट दिखेगा। तो अगर आप फेल हुए थे तो आपका अभी तक रिजल्ट ऐसा आ रहा होगा, लाइक कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको कुछ इस तरीके से RT लिख के आया होगा, और जो में पास है उसके आगे कुछ भी नहीं दिखेगा, नीचे एसेंशियल रिपीट लिख के आ जाता है। ठीक है, और जब आप एज अ प्राइवेट अप्लाई करते हो, तो आपका जैसे मान लो यहाँ पे CBSE प्राइवेट कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद से आपका रिजल्ट जो है वापस से कंपार्टमेंट आ गया। जैसे कि होता क्या है कि आप जब घर पे खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हो ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो काफ़ी टाइम, तो आप जो है एग्जाम्स आने के टाइम पे 1-2 महीने में पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, और उस समय पे क्या होता है कि आप ठीक से प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हो। तो उसलिए भी हम लोग बता रहे थे कि आप ज्वाइन कर लेना, वो काफ़ी ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो ये इस तरीके से आपका जो है मार्कशीट आएगा। जब मान लो आपने सभी सब्जेक्ट में पास हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे पास लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट रहेगा, लेकिन इसकी वजह से कोई भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आती प्राइवेट कैंडिडेट लिखने की वजह से। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।